आगे बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ आते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा। राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल और आसान भाषा में शेयर करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा स्टॉक है LIC इंडिया, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो LIC है ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1956 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई थी। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर इंश्योरेंस की बात होती है तो सबसे पहला नाम LIC आता है, और सबसे पहला नाम LIC आता है तो ये है करोड़ लोगों के इंश्योरेंस पॉलिसी देती है और लोगों की फिनंशियल सिक्योरिटी का जिम्मा भी ये उठाती है, साथ ही देश के सेविंग कल्चर्स को मजबूत करती है। तो दोस्तों LIC का चलिए डिस्कस करते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला उद्देश्य क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से फिनंशियल प्रोटेक्शन देना और उनमें सेविंग हैबिट की आदत बताना। आज दोस्तों LIC के पास देश में हज़ारों ब्रांचेज और लाखों पॉलिसी होल्डर्स हैं। बात करें इसके IPO की, तो LIC का IPO साल 2022 में आया था और ये भारतीय शेयर मार्केट का सबसे बड़ा IPO माना गया था। IPO का इशू प्राइस था 949 रुपये प्रति शेयर और इस IPO के माध्यम से LIC ने अराउंड 2.7 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। दोस्तों IPO के बाद से हुआ क्या कि इसकी कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो क्या LIC सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी है? नहीं, ये एक बड़ा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। LIC के पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है जिसमें बॉन्ड्स, इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और रियल एस्टेट शामिल है। इसलिए LIC इंडिया स्टेक्स में निवेश करना इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश नहीं बल्कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करने के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे। इंट्रो तो हमने आपको बताया कि LIC क्या है। हम इसके फंडामेंटल की गहराई से जांच करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट, रेवेन्यू, PE वैल्यू, डेट, ROE, मार्केट पोजीशन, और इसके लिए हम यूज करेंगे Screener.in। फिर हम इसके ट्रेडिंग एनालिसिस पर ध्यान देंगे ताकि आप जान सकें कि किस प्राइस लेवल पर एंट्री या एग्जिट करना बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना गवाए सीधे चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में और आपको बताएंगे इसकी अर्निंग क्या है, करंटली अर्निंग गुड है, एक्सीलेंट है या फेयर है, व्हाट कुड बी द टारगेट प्राइस ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, इसके फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके पहले आपको मैं बता दूं कि मैं इसका एक ब्लॉग भी तैयार कर रहा हूं और आप क्या कर सकते हैं कि उस ब्लॉग को जाके देख सकते हैं और ब्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, कभी भी आप जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसका करंट मार्केट प्राइस और मार्केट कैप क्या है। सो करंट जो मार्केट प्राइस है LIC का इस टाइम पर 874.50 रुपये पे चल रहा है और जो मार्केट कैप है वो 5,53,342 करोड़ है, यानी कि ये इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। कि ये दिखाता भी है कि ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है और स्टेबिलिटी के लिहाज से मजबूत भी है। तो चलिए अब PE और इसकी इंडस्ट्रियल PE की तुलना करते हैं। तो LIC का PE जो है वो 11.36 है, इंडस्ट्रियल PE 72.91 है, यानी कि इंडस्ट्रियल PE से बहुत अधिक सस्ता और ये 14 के भी नीचे है। 14 के नीचे नॉर्मली अच्छा माना जाता है। LIC का जो PE इंडस्ट्री के मुकाबले देखिए बहुत कम है। इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है अगर सिर्फ PE के हिसाब से देखें। इन्वेस्टर के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर है। चलिए इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मली 25 के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है और इसका 45.72 है। इसके पीर्स के ROE के बारे में बात करें तो उनका 15.13 है, HDFC लाइफ का 10.8 है, SBI का 15.13 है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि LIC की जो ROE है वो अपने पीर के कंपेयर बहुत अच्छी है। मतलब कि कंपनी अपनी जो कैपिटल है उसका बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है और ये बेसिकली बहुत मजबूत फंडामेंटल इंडिकेटर है। चलिए इसके डेट और इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो डेट और इक्विटी इसका 0 है, मीन टू से बिल्कुल डेट फ्री है।
रिस्क कम है और बैलेंस शीट मजबूत है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल है। अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.35 है। आल्दो आप कहेंगे फुल टाइम है, बट इंडस्ट्रियल पीवी जो इसका है वो 9.62 है, यानी कि अभी भी ये इंडस्ट्रियल पीवी का हमने काफ़ी सस्ता है। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है। देखिए एलआईसी सबसे बड़ी स्टेबल कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से हाईएस्ट है, पीई और पीवी के हिसाब से एलआईसी अंडर वैल्यूड दिख रही है, आरओई बहुत स्ट्रांग है, एफिशिएंट अर्निंग जनरेट कर रही है, जीरो डेट है, परफेक्ट लाइन है। तो ये रहा दोस्तों इसका फंडामेंटल एनालिसिस। और चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और आपको दिखाएंगे कि इसका टारगेट क्या है ट्रेडिंग व्यू पर, और हम कुछ तुलना करेंगे मार्केट स्मिथ में भी। अब हम कंपेयर करेंगे इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ, बायर डिमांड और ग्रुप रैंक। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें इस टाइम पर, तो इसकी इस पर ईपीएस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी जो कि 91 है, और बायर डिमांड भी बहुत अच्छी जो कि बी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्राइस रैंक है वो खाली 49 है, राइट, और ग्रुप रैंक 65 है। तो देखिए प्राइस स्ट्रेंथ 49 है, इसीलिए ये अभी लोगों की नज़रों में नहीं है, इसमें अभी मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस रैंक बहुत हाई हो जाएगा तो लोगों की नज़रों में होगा, और मार्केट में एक बात कहते हैं, जो दिख गया वो बिक गया, ठीक है। तो ये एक हिडन स्टॉक है, और आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसमें धीरे धीरे ख़रीदना शुरू करें, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ख़रीदना कहाँ से, तो मैं आपको बताऊँगा, अभी हम ट्रेडिंग व्यू में डिस्कस करेंगे ख़रीदना कैसे है, और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इसका टारगेट क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके ईपीएस की, यानी कि अर्निंग पर शेयर की। तो इसकी स्ट्रेंथ 91 है, इसका मतलब कंपनी की कमाई बहुत मजबूत है। ये दिखा रहा है कि एलआईसी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, और कंपनी की जो कमाई है वो लगातार इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। प्राइस स्टैंड के बारे में हमने जस्ट बात की, 49 है, नथिंग टू वरी, आप खरीदना शुरू करो। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ख़रीदना है। ये एक अच्छा पॉइंट है, अगर प्राइस स्टैंड कमज़ोर है इसका मतलब कि आप ख़रीद सकते हैं और दूसरों की नज़रों में नहीं है। बायर डिमांड है, बायर डिमांड का मतलब क्या है कि जिन लोगों को रियली पता है कि स्टॉक चलने वाला है वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो आप भी एक्यूमुलेट करिए, आपका जितना भी बजट हो, जो भी हो। इसका मतलब है कि निवेशक जो है इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ख़रीदारी की संभावना बनी हुई है। ग्रुप रैंक पर अगर आप नज़र डालेंगे तो 65 है, परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर है इंडस्ट्री के मुकाबले, पर आप एक बात समझिए, ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और अन्य कंपनियों के मुकाबले ये हाथी है, तो हाथी थोड़ा धीरे ही चलता है, ठीक है। तो टेक्निकल रूप से अगर देखें तो स्टॉक का जो बेस फॉर्मेट है वो 980 के आसपास हो रहा है, जैसा कि दिखा रहे हैं इसमें, और ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। आप ये मान के चलिए अगर ये 980% सपोर्ट ले लिया यहाँ से, तो आप 980 का 20% पकड़ लीजिए, अराउंड पकड़ के चलिए कि 180 190 रुपये और 196 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही 20% मतलब कि मान के चलिए कि हो सकता है महीने 2 महीने में ही आ जाए, ठीक है। तो संक्षेप में अगर आप सोचें तो एलआईसी का फंडामेंटल बहुत मजबूत है, बायर डिमांड बहुत अच्छी है, प्राइस स्टैंड के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, लोगों की नज़रों में नहीं है, आप एक्यूमुलेट करिए और ये धीरे से हो सकता है कि ये बहुत अच्छा चल जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये, हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ख़रीदिए तो रिस्क वगैरह चेक करके रखिए। मैं आपको बताऊंगा एजुकेशनल पर्पज़ कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए या टारगेट क्या होगा, उसके हम अब नेक्स्ट जो ट्रेडिंग व्यू की स्लाइड है उसमें इसको देखेंगे। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ आते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा, राइट। सो फिलहाल जो स्टॉक है वो 875 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है करीबन। अगर हम इसके डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत टेक्निकल पॉइंट नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की, तो जिसे हम लॉन्ग ट्रेंड का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर मानते हैं, एलआईसी का जो स्टॉक है वो यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पर ख़रीदारी का इंटरेस्ट है लोगों में, और नीचे की ओर रिस्क बहुत ही लिमिटेड दिख रहा है। अगर हम टारगेट की बात करें तो चार्ट के हिसाब से ऊपर की तरफ 1088 रुपये का लेवल बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक फ्लैग बना है और ये कंसोलिडेट हो रहा है, और ये अब 1088 रुपये के ऊपर बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट में कि मैंने इसको दिखाया हुआ है।
आप ये मान के चलिए कि मौजूदा सेटअप से एक अच्छा टारगेट है हमारे पास। अब इसके RSI पे डालते हैं। इसका RSI इस वक्त 43 के आसपास है, ना ही ओवरसोल्ड है ना ही ओवरबॉट। इसका मतलब है कि यहाँ से स्टॉक में ऊपर की मूवमेंट साफ बन रही है या संभावना बन रही है। अगर RSI 50 के ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड की स्थिति को और पुष्ट कर देगा, मजबूत देगा सपोर्ट। दोस्तों ये साफ़ है कि LIC अभी 200 डे मूविंग एवरेज पर मजबूत सपोर्ट बनाए हुए है। अगर ये लेवल कामयाब रहता है तो आने वाले दिनों में 1088 का टारगेट संभव है। ध्यान दें, यह केवल टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित एक व्यू है मेरा। निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और मैंने ये जो कंटेंट बनाया है ये एजुकेशन पर्पज़ से के लिए बनाया है। तो चलिए थोड़ा सा अब इसके बारे में और देखते हैं कि क्या नाम है ये मार्केट स्मिथ इंडिया में इन्होंने इसका क्या टारगेट देके रखा हुआ है। तो अगर आप मार्केट स्मिथ इंडिया में जाएं और आप एस्टिमेट पे जाएं तो देखिए टारगेट अराउंड 1088 का है। तो ये बात प्रूव कर रहा है कि ये इस टारगेट को रीच कर सकता है। हालांकि इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन चलिए पहले 1088 के लिए करते हैं और उसके बाद क्या नाम है अगले टारगेट के बारे में फिर डिस्कस करेंगे अगर सपोर्ट बन रहा होगा। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कशन। और अगर ये बात करें कि क्या नाम है कि आप ये सारी डिटेल और कहाँ पढ़ सकते हैं, तो मैं एक ब्लॉगर बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ पे भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस LIC का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एक फंडामेंटल स्टॉक, मल्टीबैगर या एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में। धन्यवाद।